मैंने देखा यहाँ के आर्टिस्ट को एक बहुत बड़ी झिझक है इंग्लिश बोलने, खास करके बिहार के कलाकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जिससे वो अपनी कलाकृति पूरे विश्व को दिखा सके। जो मैं सॉफ्टवेयर बनाती हूँ वो कितने अपडेटेबल होते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली माने कि आप किसी भी कला को कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि आर्ट एक सौंदर्य का विषय है, एक सजावट की वस्तु है। जितने भी कलाकार मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं अगर इस चैनल के माध्यम से, वो मुझसे कांटेक्ट करें। Usually, if we are grateful enough, our life is so much on auto mode. We are born, we go to school, we go to college, we go to university, we get job, we get married, we have kids, and then we are just so much trapped in this vicious cycle of life. तो मेरी भी ये vicious cycle चल रही थी। पटना से शुरुआत हुई इस vicious cycle की। मेरी स्कूलिंग पटना माउंट कार्मल से हुई, फिर मैं रांची गई, बीआईटी मेश्रा में पढ़ाई किया। तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ये एक प्रीमियम कॉलेज है बीआईटी मेश्रा, तो हमारी जॉब हो जाती है। तो एज एन इंजीनियर मैंने बैंगलोर में काम करना शुरू किया आईटी फील्ड में। तो लाइफ एक, जैसे मैंने बोला, ऑटो मोड, एक ढर्रे पे चलने लगती है। आप सुबह उठते हो, काम करते हो, सुबह उठते हो, जाते हो ऑफिस, काम करते हो, एक बहुत बड़े साइकिल के आप पार्ट रहते हो। तो इसमें आपकी इंडिविजुअलिटी कई बार खो जाती है, आप रश में रहते हो। जैसा हम जानते हैं इन महानगरों का लाइफस्टाइल जो है बहुत ही रैट रेस होता है। हम सुबह उठते हैं, हम भागना शुरू करते हैं। तो ये सब चल रहा था मेरे जीवन में, अच्छा ही चल रहा था। मैं कहूँगी मैं भाग्यशाली थी जो मुझे ऐसा जीवन मिला, और मैं काम अपना कर रही थी, मैं अच्छा कर रही थी। बट कई बार होता है कि हमें एक ठहराव की ज़रूरत होती है लाइफ में। हम सभी को एक बार एक पॉज लेना चाहिए जीवन में और सोचना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। क्या हम पैदा इसीलिए हुए कि हम एक रूटीन में काम करते रहें, अपना जीवन यापन करते रहें, और मिट्टी से आए और मिट्टी में मिल गए? तो क्या हमारा जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए? तो ये सब विचार मेरे मन में चल रहे थे, निरंतर चल रहे थे। मैं सोच रही थी इसके बारे में, काम कर रही थी। इन्हीं बीच में अपने काम के संदर्भ में बहुत देश विदेश की यात्रा भी की। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बट मैं एक काम जो ज़रूर करती थी, वो जब भी मैं किसी नए शहर में जाती थी, मैं वहाँ के म्यूज़ियम या आर्ट गैलरी में ज़रूर जाती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि वहाँ का कला का क्या स्तर है। जब हम लोग ऐसे आईटी कंपनी में काम करते हैं, हम अपना समय बेच देते हैं इन मल्टीनेशनल कंपनीज को। तो हम बस सुबह उठते हैं, उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात में घर आते, खाना खाते, सो जाते। तो ये निरंतर चल रहा होता है। पर इसके बीच में भी जब हमारा वीकेंड आता है, जब हमारी छुट्टियां आती है, मैं एक ना एक कलाकृति की रचना कर लेती थी। जब मैं जीवन के इन सवालों के ऊपर पॉन्डर करी थी, थोड़ा सा मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये सब विचार चल रहे थे कि क्या मैं यही करने के लिए पैदा हुई हूँ? क्या मैं यही कॉर्पोरेट लाइफ करती रह जाऊंगी? जो मैं सॉफ्टवेयर बनाती हूँ वो कितने अपडेटेबल होते हैं। वो मैं आज लिखूंगी, कोई उसके ऊपर लिखेगा, फिर कोई ऊपर रखेगा। मुझे लगा मैं यहाँ बहुत रिप्लेसेबल हूँ। मैंने सोचा मैं थोड़ा ठहराव लाऊं अपने जीवन में, एक बार रुकूं। कला तो मन में चल ही रहा था। फिर लॉकडाउन आ गया। उस समय हम लोग घर में सारे बंद हो गए। मैं बहुत लकी थी उस टाइम पे कि मेरे पास कला बनाने की सारी सामग्रियाँ, कैनवस, पेंट, सब कुछ था मेरे पास। उस समय मैंने अपने घर में, बैंगलोर के घर में, बहुत बड़ी बड़ी कलाकृतियों की रचना की। मैंने बाकी कलाकारों के बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म लाने की ज़रूरत है जिसमें मैं और भी आर्टिस्ट के बारे में सोचूं, खास करके हमारे बिहार के आर्टिस्ट जिनकी कला मैं बचपन से देखती आई हूँ। मैं पटना आर्ट ऑफ कॉलेज, पटना म्यूजियम, यहाँ के बहुत सारे एग्जीबिशन में जाती रही। मुझे लगा मेरा जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है विद द ग्लोबल क्लाइंट्स, अपने स्किल सेट को लाऊं और इन कलाकार को जोड़ूं, पूरे दुनिया के साथ जोड़ूं। इसी के लिए मैंने फिर 2021 में आर्ट चाची नामक ब्रांड को स्टैब्लिश किया। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि हम लोग किस प्रकार के आर्ट कर सकते हैं। तो मैंने 9 फॉर्म ऑफ आर्ट, जैसे कि हो गया पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूरल्स, इंस्टॉलेशंस एंड वेरियस अदर आर्ट्स, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, सेग्रीगेट किया। तो मैंने अपने ब्रांड आर्ट चाची से ये कोशिश की है कि मैं बिहार के, खास करके बिहार के कलाकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जिससे वो अपनी कलाकृति पूरे विश्व को दिखा सके। मैं ऐसा
क्लेम बस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है ग्लोबल क्लाइंट से बात करने का, मैंने देखा यहाँ के आर्टिस्ट को एक बहुत बड़ी झिझक है इंग्लिश बोलने की। वो कहते हैं हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने उनको कहा कि लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है, आपका लैंग्वेज तो आपकी कला है, हम उनको सामने लाएंगे। अगर आप इसीलिए सोचते हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मैं जब दिल्ली या बॉम्बे या विदेश में कोई आर्ट फेस्टिवल जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कला में कितना डेप्थ है या कितना ब्रांडिंग है, कितना शो ऑफ है। तो मैंने ये सोचा कि बिहार के जो कलाकार हैं जो कई डीप मीनिंगफुल काम करते हैं, उनको ऐसे सामने लाऊं कि पूरा विश्व उनका काम देखे। आजकल जैसे हमारा कंज्यूमरिज्म का जमाना है, हम ज्यादा मार्केटिंग पे डिपेंड करते हैं, हम एक अच्छा पैकेट बना के उसके अंदर कुछ भी सामान बेच देते हैं। आजकल कैपिटलिज्म में यही चल रहा होता है। मैंने कहा अगर हम बिहार के कलाकार इसी चीज में लैक कर रहे हैं तो हम इसको भी, इस कमी को भी दूर करेंगे। हम क्यों पीछे रहे? जब हमारी कला में इतनी गहराई है तो हम बिल्कुल उसको दुनिया के सामने लाए। हम कुछ ऐसा ऐतिहासिक आर्ट वर्क्स बनाए जो कि पूरी दुनिया देखे। हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं उनके लिए कोई भी किसी भी तरीके का बाधा ना रहे, ना कि कोई विदेशी भाषा जो कि इंग्लिश है, ना कि कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आती हूँ तो ये बाधा दूर हो सकती है। ये मैं मर्ज करना चाहती हूँ दुनिया के बीच में और बिहार के कलाकार के बीच में। इसे जितने भी कलाकार मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं अगर इस चैनल के माध्यम से, वो मुझसे कांटेक्ट करें, वो बताए कि वो किस विधा में निपुण है, वो कौन सा आर्ट बनाना चाहते हैं। फिर उसी बेसिस पे हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम लोग मिलके काम कर सकते हैं, हम लोग दुनिया को कुछ ऐतिहासिक आर्ट वर्क दे सकते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में किताब देख रहे हैं इतनी देर से, द मिस्ट्रेस ऑफ एलिगिरी, मैं इस किताब के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं बैंगलोर से पटना ये बुक लेकर के आई हूँ जस्ट बिकॉज मैंने पटना के एक आर्टिस्ट की कलाकृतियाँ जब देखी तो मैं इतनी इंट्रीग्ड फील किया। मैंने जब मैंने आर्टिस्ट से बात किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने किस तरीके की परेशानियों को झेला अपने पूरे लाइफ में, और मेरा बिल्कुल अंतरात्मा से ये आवाज़ आई कि मैं इनके पेंटिंग का वर्णन, अगर इंग्लिश ही रुकावट बन रहा है तो मैं इंग्लिश माध्यम से इनकी पेंटिंग का वर्णन करूँ, मैं पूरी दुनिया को बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ। सो एज अ curator and as an art connoisseur, I thought of writing this book, The Mistress of Allegory. Allegory का मतलब होता है सिंबल। जब हम आर्टिस्ट होते हैं या पोएट होते हैं, हम बहुत सिंबॉलिक भाषा में अपने बातों को रखते हैं। उसी संदर्भ में ये बुक है। आर्ट जो कला की दुनिया है उसको एक आम आदमी कैसे लेता है। हम सोचते हैं कि आर्ट एक सौंदर्य का विषय है, एक सजावट की वस्तु है, परंतु ऐसा नहीं है। आर्ट हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली माने कि आप किसी भी कला को कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें, artchachi.com है हमारा वेबसाइट, और हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे बातें करें, आप हमें बताएं। और इसके लिए मैं स्मृति टॉक्स का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो हम ऐसी स्टोरीज उनके थ्रू बता पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी स्टोरीज आपके सामने आए तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुन पाएँ। थैंक यू।